हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। तो एक पॉइंट और लाइन के अंदर जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको कैसे फाइंड करना है। तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, जो लाइन और पॉइंट के अंदर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला ये होता है। पॉइंट हम लोग का x1 y1 हो गया और लाइन हो गया ax by प्लस c इक्वल टू 0, देन डिस्टेंस विल बी दिस। तो इसको प्रूफ करेंगे, तो इसको समझेंगे कैसे ये डिस्टेंस आ रहा है हम लोग का। तो सपोज हम लोग का जो भी लाइन है ax प्लस by प्लस c, तो ये हम लोग का जो मतलब x एक्सिस और y एक्सिस को जिस पॉइंट में कट कर रहा है उस पॉइंट का अगर फाइंड करेंगे, देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट में x एंड y एक्सिस को कट कर रहा है, तो ये पॉइंट में क्या होता है ना, y 0 होता है। तो y 0 डालना पर x कितना आएगा, माइनस c बाई ए। तो ये पॉइंट हो गया माइनस c बाई ए एंड 0। जैसे ही इसमें क्या होता है, ये पॉइंट में x 0 होता है, तो x को 0 डालेंगे तो y कितना हो जाएगा, माइनस c बाई बी। तो सपोज एक पॉइंट है हम लोग का p x1 y1, तो हम लोग को क्या करना है, ये पॉइंट से लाइन के अंदर जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको फाइंड करना है। तो सपोज ये डिस्टेंस हो गया तुम लोग का स्मॉल d। तो हम लोग को एक ट्राइंगल मिल रहा है ए बी पी, ठीक है। अभी हम लोग को क्या करना है, p से जो लाइन है ए बी लाइन, उसका अंदर जो डिस्टेंस है उसका लेंथ फाइंड करना है, मतलब स्मॉल d कितना है वही फाइंड करना है। तो उसका फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है। तो पहले देखते हैं, जो ट्राइंगल हम लोग लिए ए पी बी, उसका एरिया क्या होगा। तो एरिया तो हम लोग को मालूम है, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू तुम लोग का बेस इंटू हाइट। तो बेस तो हम लोग का ए बी का लेंथ चाहिए और हाइट के लिए हम लोग को डी चाहिए और पी एन चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट को लेके हम लोग ए बी का लेंथ फाइंड करेंगे। तो ए बी का लेंथ क्या होगा, ए बी लेंथ इज इक्वल टू, हम लोग को मालूम है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो क्या फॉर्मूला होता है, x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस ऑफ माइनस c बाई ए, तो 0 प्लस c बाई ए होल स्क्वायर प्लस माइनस c बाई बी माइनस 0 c बाई बी माइनस 0 होल स्क्वायर रूट ओवर। तो ये होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो अब इसको स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और सी स्क्वायर अगर रूट के बाहर ले जाते हैं तो ये कितना आएगा, सी बाई सी इंटू, और चलो पहले एलसीएम ले जाते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया हम लोग का एलसीएम, तो ये हो गया सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, और सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम लोग अगर रूट के बाहर लाते हैं तो ये हो जाएगा सी बाई ए बी इंटू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया ए बी का लेंथ। अभी हम लोग का जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइट, क्या है इसमें, हाइट हो गया तुम लोग का डी एंड बेस कितना है, बेस हो गया ए बी, हाफ इंटू डी, ए बी कितना हो गया हम लोग का सी बाई ए बी इंटू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। लेकिन हम लोग को मालूम है, अगर हम लोग का ट्राइंगल का 3 वर्टिसेस हम लोग के पास है तो उसमें से एरिया कैसे फाइंड करते हैं। also area of triangle ABC is equal to determinant। तो जो एरिया फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, जो 3 वर्टिसेस है हम लोगों का, तो पहला जो भी रो है उसमें हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट लेंगे, सेकंड रो में वाई कोऑर्डिनेट लेंगे, थर्ड रो में 1 1 1 लेके हम लोग डिटर्मिनेंट को वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहला एक्स का जो भी कोऑर्डिनेट है तुम लोगों का माइनस सी बाई ए और 0 एंड
x1 एंड y का कोऑर्डिनेट तुम लोग का 0 माइनस सी बाई बी y1 1 1 1। तो ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। तो इसको चलो एक्सपेंड करते हैं, माइनस सी बाई ए इंटू माइनस सी बाई बी माइनस y1, तो ये 0 है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस x1 इंटू ये हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस सी बाई बी, और तुम लोग का ये हो गया सी स्क्वायर बाई ए बी प्लस सी बाई ए y1 और प्लस सी बाई बी x1। ठीक है, तो हम लोग का क्या होता है, ये दोनों तुम लोग का सेम आएगा, क्योंकि ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल है, तो ये दोनों क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, सॉरी ये एरिया का फॉर्मूला में हाफ रहता है, तो ये तो मैं हाफ छोड़ गया, तो हाफ इंटू दिस रहेगा। ठीक है, हाफ इंटू दिस। अगर इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये तुम लोगों का नीचे एलसीएम ले जाएंगे ए बी, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी सी y1, ये हो जाएगा ए सी x1 हाफ, और सी कॉमन ले आएंगे तो सी बाय 2ab इंटू ए x1 प्लस बी y1 प्लस तुम लोग का हो गया सी। तो मतलब दिस टू आर इक्वल, क्योंकि ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है और ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, हमको क्या फाइंड करना है, D का लेंथ फाइंड करना है, तो इसमें D है तो D का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। सो दिस इम्प्लाइज हाफ डी सी बाई ए बी इंटू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई 2ab इंटू ax1 प्लस by1 प्लस सी। तो यहाँ पर हम लोग का 2ab कैंसिल हो जाएगा, c भी कैंसिल हो जाएगा, तो d कितना आ रहा है ax1 प्लस by1 प्लस c बाई रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो d क्या है, d है तुम लोग का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P टू द लाइन AB। तो ये हम लोग का फॉर्मूला रहता है, और हमेशा जो लेंथ रहता है तो हम लोग इसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, तो इसको हम लोग मोड़ लेंगे। तो ये हो गया हम लोग का डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कोई भी पॉइंट दिया है और कोई भी लाइन दिया है, उसका अंदर हम लोग अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। ये फॉर्मूला में तुम लोगों का जो x1 y1 है वो गिवन पॉइंट हो गया, और जो a b c है तुम लोगों का, वो तुम लोगों का लाइन का इक्वेशन जो भी दिया हुआ है, a हो गया तुम लोगों का लाइन का इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, एंड b हो गया लाइन का इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, एंड c हो गया लाइन में तुम लोगों का जो भी कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइन के अंदर जो भी हम लोग का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको कैसे फाइंड करना है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, पैरेलल लाइन मतलब क्या, तुम लोगों का ax by दोनों इक्वेशन में सेम रहता है, खाली जो कांस्टेंट है वो डिफरेंट रहता है, c1 c2। तो ये दोनों लाइन मैं बोल सकता हूँ कि ये पैरेलल है, तो उनका अंदर जो भी डिस्टेंस है उसको मेरे को फाइंड करना है। तो चलो दो पैरेलल लाइन लेते हैं। तो ये हो गया एक पैरेलल लाइन और ये हो गया एक पैरेलल लाइन। तो इसका अंदर जो भी डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको हम लोग को फाइंड करना है। तो सपोज ये लाइन का इक्वेशन हो गया ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0। ये लाइन का इक्वेशन हो गया ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0। तो दो पैरेलल लाइन के अंदर अगर हम लोग को डिस्टेंस फाइंड करना है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी एक पैरेलल लाइन का ऊपर एक पॉइंट लेंगे। तो पॉइंट कैसे निकालेंगे, वो पैरेलल लाइन से देखो x के जगह में अगर 0 डाल देते हैं तो y का वैल्यू मिल जाएगा, तो एक पॉइंट हो जाएगा जो भी ये लाइन का ऊपर रहेगा। तो सपोज एक पॉइंट हम लोग फाइंड करते हैं। तो सपोज ये पॉइंट कितना हो गया, x को मैं 0 डाल दूंगा, x को 0 डालने पर y कितना आ रहा है -c2/b।
माइनस C2/B। तो ये पॉइंट हो गया ये लाइन के ऊपर। अभी ये पॉइंट से जो भी तुम लोगों का डिस्टेंस रहेगा उसको हम लोग फाइंड करेंगे, सेम एज तुम लोगों का दो पैरेलल लाइन के अंदर का डिस्टेंस। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, ये पॉइंट और ये लाइन इसका अंदर का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो अभी हम लोग देखें कि पॉइंट से लाइन के अंदर डिस्टेंस क्या फॉर्मूला था। तो ये d क्या हो जाएगा, ये पॉइंट से, तो हम लोग का जो भी फॉर्मूला था ax1 by1 प्लस c अपन a² प्लस b²√। तो ये हम लोग का फॉर्मूला है। अभी पॉइंट क्या हो गया x1 y1, मेरा पॉइंट कितना है 0 माइनस c/2, और a b c क्या हो गया, ये जो लाइन है उसका a b c। तो a x1 के जगह में कितना डालूंगा 0, b y1 के जगह में कितना डालूंगा माइनस C2/B, प्लस c के जगह में कितना डालूंगा C1 डिवाइडेड बाई a² प्लस b²√। तो ये कितना आ रहा है माइनस C2 प्लस C1 और C1 माइनस C2 बाई a² प्लस b²। तो ये तुम लोगों का फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो अगर दो पैरेलल लाइन दिया हुआ है तो पहले हम लोग को चेक करना है वो दो लाइन पैरेलल है कि नहीं। अगर कोई भी दो लाइन दिया हुआ है उसने फाइंड करने के लिए बोला है कि उनका अंदर जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको फाइंड करो, तो पहले हम लोग चेक करेंगे वो पैरेलल है कि नहीं। अगर पैरेलल है तो डायरेक्ट हम लोग ये फॉर्मूला में उसको डाल देंगे तो हम लोग का डिस्टेंस मिल जाएगा। अगर सपोज़ पैरेलल नहीं है फिर भी हम लोग का दो लाइन के अंदर अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो कोई भी एक लाइन से हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट निकालेंगे। पॉइंट कैसे निकालना है, x को 0 कर दो या फिर y को 0 कर दो तो एक पॉइंट मिल जाएगा। वो पॉइंट से दूसरा लाइन के अंदर ये फॉर्मूला डाल के हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसमें क्या करना है, हम लोग को डिस्टेंस फाइंड करना है। पॉइंट से ये लाइन के अंदर डिस्टेंस फाइंड करना है। तो जो भी डिस्टेंस हम लोग फाइंड करते हैं जनरली क्या डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो हम लोग का लाइन दिया हुआ है और 12x माइनस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0, और एक पॉइंट दिया हुआ है -2 3। तो इनके अंदर हम लोग को परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब ये डिस्टेंस सपोज d उसको फाइंड करना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे a कितना हो गया 12, b हो गया -5 एंड c हो गया तुम लोग का -2, एंड ये हो गया x1, ये हो गया y1। तो हम लोग का जो d का फॉर्मूला है क्या फॉर्मूला है, ax1 by1 प्लस c अपन a² प्लस b²√। तो अभी पुट कर देते हैं। a कितना है 12 इंटू x1 कितना है -2 प्लस b कितना है -5 इंटू y1 कितना है 3 एंड c कितना है -2 है अपन a² मतलब 12² प्लस -5² और √। तो ये हो गया -24 -15 -2 144 प्लस 25। तो ये हो गया 24 -15 39 -2 41 मोड नीचे हो गया कितना 169√। तो ये हो जाएगा मॉड हटाने पर 41, नीचे हो जाएगा 30। So distance from this point to the line is 41/30। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है, what are the points whose distance from the line this is 4 unit? What are the point on the y-axis? What are the points on the y-axis? On the y-axis whose distance from the line is 4 unit। तो इसको पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या है हम लोग का। तो y-axis का ऊपर एक पॉइंट है, उसका हम लोग को डिस्टेंस फाइंड करना है। वो पॉइंट को फाइंड करना है। उसका डिस्टेंस हम लोग को 4 यूनिट दिया हुआ है। तो सपोज ये हो गया मेरा लाइन, तो ये जो डिस्टेंस है वो हम लोग का 4 यूनिट दिया हुआ है। तो
पॉइंट क्या होगा। तो लाइन का इक्वेशन हम लोग को दिया हुआ है x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1। तो इसको थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो 12 एलसीएम आएगा, तो सब में 12 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 12 और -12 इक्वल टू 0। तो ये हो गया मेरा लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। और पॉइंट कहाँ पर है, वाई एक्सिस का ऊपर पॉइंट है। तो हम लोग को मालूम है कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस का ऊपर रहता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। अभी जो पॉइंट है मेरा, सपोज मैं उसको के ले जा रहा हूँ, तो सपोज ये पॉइंट हम लोग का वाई एक्सिस के ऊपर है। तो ये पॉइंट से ये लाइन के अंदर हम लोग को जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 4 यूनिट दिया हुआ है। तो मेरा पॉइंट क्या होगा, तो हम लोग को मालूम है जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है पॉइंट से लाइन के अंदर क्या होता है, ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय a² प्लस b² रूट ओवर। तो अगर लाइन का बात करेंगे तो यहाँ पर a कितना है, 4 है, b कितना है, 3 और c कितना है, -12। और x1 कितना है मेरा, 0, y1 कितना है मेरा, k, और d कितना है, d दिया हुआ है 4 यूनिट। तो इसमें डाल देंगे d की जगह में 4। तो ये हो गया मेरा a इंटू 0 प्लस b इंटू b कितना है मेरा, 3 इंटू y1 हो गया k, c कितना है, -12 डिवाइडेड बाय a², a हो गया 4 स्क्वायर प्लस b हो गया 3 स्क्वायर रूट ओवर। तो ये कितना हो जा रहा है, 3k -12 अपन 16 प्लस 9 रूट ओवर इक्वल 4। और ये हो गया 4 इक्वल टू 3k -12 बाय 5 और 20 इज इक्वल टू मॉड 3k -12। तो देखो यहाँ पर मॉड लिया हुआ है, तो हम लोग तो मॉड अगर कोई सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू होता नेगेटिव में तो उसको हम लोग पॉजिटिव कर देते। लेकिन यहाँ पर k का वैल्यू हम लोग को मालूम नहीं है, वो तो खाली y एक्सिस बोला है, लेकिन कौन सा साइड हम लोग को मालूम नहीं है, y का पॉजिटिव साइड या फिर नेगेटिव साइड। तो हम लोग का k का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये -k भी हो सकता है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, प्लस माइनस लेंगे। तो 20 इज इक्वल टू आइदर 3k -12 और 20 इज इक्वल टू -3k प्लस 12। तो ये हो गया 3k इक्वल टू 32, k इक्वल टू 32/3। जस्ट अ मिनट, ओके। तो k एक वैल्यू हो गया 32/3 और कितना होगा, ये हो गया तुम लोग का 3k इधर आएगा तो k कितना हो जाएगा, -8/3। 3k इक्वल टू -8, k इक्वल टू -8/3। तो हम लोग को क्या बोला था, व्हाट आर द पॉइंट्स। तो वो पॉइंट क्या होगा, हेंस द पॉइंट्स आर तो एक पॉइंट होगा मेरा 0 और 32/3 एंड 0 -8/3। तो ये दो पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे को डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन टू पैरेलल लाइंस दिया हुआ है। तो पैरेलल लाइंस हम लोग को कैसे पता चलेगा ये दोनों पैरेलल लाइन है। तो पहले हम लोग देखेंगे x एंड y का कोफिशिएंट सेम है कि नहीं। अगर सेम नहीं है तो क्या ये सेम हो सकता है, कुछ मल्टीप्लाई करने पर सेम हो जाएगा क्या। तो ये देखो 3x 4y है, 6x 8y। तो ये इक्वेशन में अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करता हूँ या फिर ये इक्वेशन में 2 डिवाइड करता हूँ तो ये दोनों का जो x एंड y का कोफिशिएंट है वो सेम हो जाएगा। तो ये आपस में पैरेलल है, तो उनका अंदर हम लोग को डिस्टेंस फाइंड करना है। तो पहला मेरा जो इक्वेशन और एक इक्वेशन, ये दोनों पैरेलल है। तो पहला इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 9 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 6x प्लस 8y इक्वल टू 15। तो पहले हम लोग को क्या करना है, इसका जो a एंड b उसको सेम करना है।
मतलब एक्स एंड वाई का कोफिशिएंट सेम करना है। पैरेलल तो है ही, लेकिन अभी क्या है, इसमें 3 है, इसमें 6 है, तो दोनों को इक्वल करना है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूंगा। तो और ये इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 18, ठीक है। और 6x प्लस 8y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन कितना हो जाएगा, 6x प्लस 8y माइनस 15 इक्वल टू 0। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन एंड ये हो गया इक्वेशन। अभी जो डिस्टेंस है उसका अंदर जो डिस्टेंस है उसका डायरेक्ट फार्मूला हम लोग लिखेंगे। क्या फार्मूला था, C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट ओवर। तो C1 की जगह में अगर हमें इसको पहला लाइन लेता हूँ तो C1 कितना है, -15 एंड C2 कितना है, -18। तो माइनस C2 मतलब पॉजिटिव 18 बाय a कितना है 6, b कितना है 8, 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर रूट ओवर। तो ये हो गया 3 डिवाइडेड बाय 36 प्लस 64 रूट ओवर और 3 डिवाइडेड बाय 10। तो डिस्टेंस कितना हो गया, 3/10। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का के का वैल्यू फाइंड करना है। ये डिस्टेंस और ये पॉइंट से ये लाइन के अंदर हम लोग को डिस्टेंस फाइंड करते वक्त के का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस भी दिया हुआ है, तुम लोग का डिस्टेंस इज 4 यूनिट। तो हम लोग का पॉइंट कितना हो गया, x1 y1, x1 y1 कितना है 4 1, ठीक है। एंड लाइन 3x माइनस 4y प्लस के इक्वल टू 0, मतलब a हो गया 3, b हो गया -4, c हो गया k और ये हो गया x1 y1। तो हम लोग का जो भी डिस्टेंस फॉर्मूला है b इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c अपन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट ओवर। और d कितना 4 यूनिट दिया हुआ है। अभी a कितना है मेरा 3, x1 कितना है 4, 3 इंटू 4, b कितना है -4 इंटू y1 कितना है 1, c कितना है k डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 12 माइनस 4 प्लस k डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16 रूट ओवर। और 4 इज इक्वल टू 8 प्लस k और 9 प्लस 16 रूट ओवर इज 5। सो दिस इम्प्लाइज 20 इज इक्वल टू 8 प्लस k और k इक्वल टू 12। तो यहाँ पर दो वैल्यू आ सकता है, k तुम लोगों का नेगेटिव भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर तुम लोगों का मॉड है, तो प्लस और माइनस हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्लस लिया है और ये भी हो सकता है। और 20 इज इक्वल टू, तो माइनस ऑफ 8 प्लस के, तो ये होगा -8 माइनस के और के इक्वल टू -8 माइनस के। सो के इक्वल टू -8 माइनस 20 और के इक्वल टू -28। तो ये भी वैल्यू हो सकता है और ये भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है एक लाइन का इक्वेशन और उसको हम लोग को क्या करना है, बस नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है और परपेंडिकुलर लेंथ फाइंड करना है। कहाँ से, ओरिजिन से लाइन के अंदर जो भी परपेंडिकुलर उसको हम लोग को फाइंड करना है। तो उसको पहले हम लोग रिड्यूस कैसे करेंगे नॉर्मल फॉर्म में। तो लाइन का इक्वेशन का नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। और यहाँ पर हम लोग का sin अल्फा होता है b बाय रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड cos अल्फा इज a बाय रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड p इज -c बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट ओवर। तो देखो ये p क्या होता है, परपेंडिकुलर लेंथ होता है। तो यहाँ पर हम लोग का जो साइन रहता है प्लस और माइनस
तो पहले हम लोगों को पी फाइंड करना था। पी को हमेशा क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है। तो पी को पॉजिटिव रखने पर अगर हम लोगों का सी जो भी लाइन का इक्वेशन है वो अगर हम लोगों का पॉजिटिव है तो नीचे भी पॉजिटिव साइन लेंगे, अगर वो नेगेटिव है तो नीचे भी नेगेटिव साइन लेंगे। तो पहले ये लाइन में तुम लोगों का सी क्या है, +2, जो लेकिन जो भी फॉर्मूला है -c रहता है। तो हम लोग यहाँ से पी पहले फाइंड करेंगे। पी कितना हो जाएगा, -2/√3² प्लस -1²। लेकिन यहाँ पर -c लिखे, लेकिन c यहाँ पर पॉजिटिव था। हम लोग का फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग -c पुट कर दिए, तो उस हिसाब से हम लोग को नीचे कौन सा साइन लेना पड़ेगा, नेगेटिव, सच दैट p इज पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा, 2/9 + 1√, तो 2/10। तो उस हिसाब से तुम लोग का साइन अल्फा हो जाएगा, साइन अल्फा इज b इज -1, और नीचे कितना लेंगे, नेगेटिव लेंगे। इसके लिए जो भी लिए है तो -1 -1/-√10 और 1/√10। एंड cos अल्फा कितना होगा, cos अल्फा इज a इज 3, बट नीचे हम लोग को नेगेटिव लेना है, 3/-√10 और -3/√10। तो ये जो लाइन का नॉर्मल फॉर्म क्या होगा, हेंस नॉर्मल फॉर्म क्या हो जाएगा, x cos अल्फा कितना है, -3/√10 x, फिर साइन अल्फा कितना है, 1/√10 y इज इक्वल टू p कितना है, 2/√10। तो ये हो गया इसका नॉर्मल फॉर्म। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वही ये इक्वेशन आएगा। तो अभी मेरे को लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बोला है फाइंड करने के लिए, तो ऑलरेडी हम लोग उसको फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर तुम लोग का जो डिस्टेंस निकालना है ये तुम लोग का शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, इसका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है, तो ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो मैं होप करता हूँ कि तुम लोग को ये वीडियो समझ में आया। तो मेरा वीडियो देखते रहना। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ जो तुम लोगों का प्रीवियस ईयर में आ चुका है, ठीक है। थैंक यू।